काम करती हैं, घर को मेंटेन करती हैं। यदि आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं तो घर का मेंटेन नारियां करती हैं। जरा तुम एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए नारी को कम ना समझा जाए। 50 पुरुष है तो 50 नारी है, 50-50 100। अब पुरुष कहे मैं 51 हूं, तू 49 है, तो ये पुरुष की सोच गलत है। नारी कम नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, तुम दोनों साइकिल का पहिया हो। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। अब बताओ 2 पहियों में कौन सा पहिया महत्वपूर्ण है और कौन सा पहिया हम निकाल के फेंक दें? बताओ। साइकिल के 2 पहियों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ। उसे रखते हैं, बाकी फेंक देते हैं। कौन सा? अरे भाई, साइकिल तब चलती है जब दोनों पहिया मेंटेन हो, दोनों बराबर हो। बस गृहस्थी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, दोनों को बराबर की भागीदारी से, बराबर की समझदारी से चलना। यदि आप दोनों समझदारी से चलेंगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और यदि एक को अहंकार आ गया, पत्नी को या फिर पति को, तो आपका बस गृहस्थ जीवन नरक बनता चला जाएगा। इसलिए समझदारी से गृहस्थी चलती है, एटीट्यूड अहंकार से गृहस्थी नहीं चलती। अब पत्नी अहंकार करने लग जाए, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, पुरुष ज्यादा अहंकार करने लग जाए, जानती नहीं है मेरे कारण तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही, तेरी औकात क्या थी? हाँ, तेरे बाप के यहाँ तो क्या था, मेरे यहाँ देख ये है। तो आप अपनी पत्नी को ऐसे ताने मारेंगे तो क्या पालेंगे? क्या हासिल कर लेंगे अपनी पत्नी को ताने मार के? अब जैसी है तुम्हारी। शादी के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि किस बाप की बेटी से विवाह करें, किस बाप की बेटी से ना करें। अब विवाह कर लिया है तो ताने ना मारो, उस रिश्ते को निभाओ, यही तुम्हारी समझदारी है। निभाओ। अब ताने मारने से कोई समाधान तो निकलना नहीं है। इसलिए समझदारी यह है कि जो, और मैं आपको बता दूं, रिश्ते सबके भगवान तय करते हैं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। हमें तो मृत्यु लोक में आके केवल उन रिश्तों को निभाना होता है, तो बड़े प्रेम से निभाओ। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पति जो है, जैसा है, अच्छा है। तुम्हारा पति गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, अब निभाना है। अब बाप को, अरे मेरे पिताजी ने गलत किया, ऐसे लड़के से मेरा विवाह कर दिया ना। पहले कहाँ थे तुम्हारी आंखें? पहले नहीं थी, पहले देखना सुनना नहीं था। इसलिए पहले सब देख लो, लड़की अच्छी है कि खराब है, लड़का अच्छा है कि बुरा, पहले निश्चित कर लो। शादी के बाद मुंह ना बनाना, फिर रिश्तों को निभाना। अब जैसी है और जैसा है वह आपकी है, वह आपका है। रिश्तों को निभाना सीखो, रिश्तों को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। तो नारी पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी है। तो नारी का अपमान कदापि पुरुष को नहीं करना चाहिए। समझदार पुरुष तो अपमान नहीं करता। कुछ मूर्ख क्वालिटी के पुरुष होते हैं, वह अनादर करते, अपमान करते। थर्ड क्वालिटी के पुरुष, चाइना मॉडल। मैया आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब भगवान ने आपको कंपनी वाला पति दिया, टिकाऊ। आपका पति बहुत खराब है, चाइना मॉडल ईश्वर ने पकड़ा दिया, सस्ता वाला। क्यों किया महाराज जी हमारे साथ भगवान ने ऐसा? क्योंकि तुम्हारा बजट कम था। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना अच्छा पति मिलता है, जिसका पुण्य कम भगवान उसको सस्ता वाला पकड़ा देते हैं। बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में शराब पी के आ जाता है, मारता है, ये सब चाइना मॉडल है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, ये बढ़िया कंपनी वाला पति है। ईश्वर ने खूब बढ़िया दिया आपको, बड़ा पुण्य ज्यादा था। अच्छा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं, छोटी सी बात में झोला उठा के मायके चली जाती है, सब चाइना मॉडल है। जो पत्नियां बात बात में गुस्सा करें, ये सब चाइना मॉडल है। अच्छी क्वालिटी की पत्नी, कंपनी वाली वो पत्नी होती है जो पति के कुछ कहने पर भी कोई उत्तर ना दे और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए और निभाती हुई आगे चलती जाए। ये नारी समझदार है। ईश्वर ने आपका पुण्य ज्यादा था तो बहुत अच्छी नारी दी, पुण्य कम थे तो सस्ती वाली पकड़ा दी। अब आप देख लो, आप सस्ते हो कि महंगे हो। इसलिए जरा अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। बात बात में गुस्सा करने वाला आदमी 3rd क्वालिटी का होता, 2 कौड़ी का, इसकी कोई वैल्यू नहीं।
जो रिश्तों को समझे ही ना, रिश्तों को निभाए। एक बहन मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू भाग गई, मायके चली गई। क्यों चली गई? बोले वो रोज कहा करती थी बड़ी बड़ी होटलों में ले चल के हमें भोजन कराओ। अब हमारी इतनी हैसियत थी नहीं कि उसे बड़ी बड़ी होटलों में भोजन कराएं, और हम कहते बहन घर में खा, बेटी घर में खा, बेटी घर में खा। घर में खाती नहीं थी, और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये तो हमें घुमाने नहीं ले जाते, कुल्लू मनाली बिल्कुल नहीं ले जाते, हाँ, और बड़ी होटल में खिलाते नहीं है। माँ ने फोन लगाया, चल घर आ जा, क्या जरूरत है ससुराल में रहने की। माँ ने बुला लिया, अब तलाक के कागज भिजवा दिए। संसार में, समाज में कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो खाने पीने के नाम पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। अब भाई पति की जितनी हैसियत है उतना ही तो घुमाएगा। जरूरत से ज्यादा कहावत है, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए, उससे ज्यादा पांव पसारोगे तो पांव खाली बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरी माँ, किसी भी प्रकार से रिश्ते को टूटना ना पड़े, रिश्तों को तोड़ना ना पड़े, रिश्तों को निभाना है जैसे भी निभाना है। हंस के निभाओ, रो के निभाओ, पर निभाओ। तोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं। समझ में आ रही है बात मैया? अच्छा, एक